हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस का लेटेस्ट पीवाईक्यू हल करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और सारे सेक्शंस जो आपका जीएस है, उत्तराखंड है, रीजनिंग है और साथ में आपके जो 20 नंबर के हिंदी है, सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो जो भी भाई बहन या जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करना चाहता है वो इस वीडियो को देख सकता है। बाकी मैं कुछ अन्य प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूं जहां पर आपको अन्य पेपरों के पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली प्लेलिस्ट है जहां पर 53 से अधिक आपको पेपर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, शुरुआत मैंने आपका पटवारी लेखपाल पुलिस से कर रखी थी, फिर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, आरओ, एआरओ, कनिष्ठ सहायक, वीडियो सारे पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ आप अगर 20 नंबर के हिंदी को और भी अच्छी करना चाहते हो तो इस मैराथन को जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने टोटल पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर कर रखा है सिर्फ 4 घंटे में। इसको आप सेव कर सकते हैं, होम में ही देखने को ये मिल जाएगी। बाकी यूकेपीएससी की भी अलग से प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट है, आप इन सारे प्लेलिस्टों से जुड़ सकते हैं। मैं एक बार आपको एक ग्लेंस में इसको दिखा देता हूं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये हमारा मेन चैनल है। ठीक, आई होप कि आपको जो चीज़ें हैं मेन मैंने सारी बता दी हैं। अब हम इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। ये हमारा यूके ट्रिपल एससी वाली जो है प्लेलिस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मोड में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि दोनों हिंदी और अंग्रेजी में, जिसमें भी आप सुटेबल हो उसमें पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु यूज द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति है, इस शब्द को सर्वप्रथम किसने यूज किया था, ये पूछा गया था। तो इसका उत्तर आपका क्या था? ऑप्शन ए, अर्नोल्ड टॉयनबी। ठीक है, कौन था? टॉयनबी। इसने सबसे पहले इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। ये क्या है? एक अर्थशास्त्री है। क्या? अर्थशास्त्री हैं। थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लीजिए। इनकी एक बुक है जो काफ़ी फेमस है, बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, लेक्चर्स। ठीक है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, यानी कि लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड 1884 के समथिंग ये लिखी थी। तो इसको भी याद रखिएगा, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी सारे जैसे जो ये वॉल्टेयर हैं, ये भी एक क्या है, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, फ्रांसीसी। तो ये भी व्यंग्यकार इनको कहा जाता था। मैक्स मूलर, ये भी हमारे भाषा शास्त्री हैं, जर्मन विद्वान थे। ठीक है, और हमारे जो ऑगस्ट कॉम्टे तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, समाज शास्त्र इनसे जुड़ा हुआ है। समाज शास्त्र के जनक भी इनको कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। समाज शास्त्र के संस्थापक या जनक के रूप में अगस्त कॉम्टे को माना जाता है, जाना जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है दैट इज सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर देखना है। तो सिंपली यहाँ पर जो हमारा 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 स्टेट्स, उनमें से कुछ स्टेट्स दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। सूची 1 में स्टेट और यहाँ पर राजधानियाँ दिया गया है। तो कैसे मिलाना है? देखिए, मणिपुर की राजधानी क्या होती है पहले उसको देखिए। ठीक, मणिपुर की है आपका इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक और त्रिपुरा की अगरतला। तो इसको देख लीजिए, ए का आपका बन रहा है नंबर 2 और बी का आपका बन रहा है नंबर 1। 2 1 कहाँ पर देखने को मिल रहा है? 2 1 ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर हम फटाफट से एक मैप बनाने का प्रयास करें, ठीक है, भारत का, तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे मैप बनाना। तो मैप जैसे हम बनाने लगेंगे, यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, कश्मीर वाला हिस्सा है। ठीक,
थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से समझाने का मैं यहाँ पर प्रयास करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये नेपाल वाला क्षेत्र, ये आपका सिक्किम वाला क्षेत्र, ये भूटान वाला क्षेत्र, और ये हमारा क्या आ गया इधर सेवन सिस्टर्स वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। फिर ये हमारा नीचे का भूभाग ऐसे, ठीक, यहाँ पर हमारा थोड़ा इस प्रकार से, और ये हमारा गुजरात। फिर उसके बाद ये इस टाइप से आप थोड़ा बहुत देखिए, मैप कुछ इस प्रकार से है इंडिया का। अब मैंने फटाफट से बनाने का प्रयास किया है, तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर 7 क्या है हमारी जो मेन चीज़ें हैं, एक है सिक्किम, सिक्किम कुछ इस प्रकार से है। फिर यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर वाला पोर्शन। फिर ये आपका हो जाता है असम यहाँ तक, और यहाँ तक वेस्ट बंगाल है यहाँ, ठीक। फिर यहीं पर आपका क्या है मेघालय, ये वाला क्षेत्र है मेघालय का, ठीक है। मेघालय के बाद फिर आपका आता है एक मिजोरम, मिजोरम ये क्षेत्र है, मणिपुर यहाँ पर है, और फिर जो नागालैंड है, नागालैंड आपका इस क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से आपके एक यहाँ पर ये त्रिपुरा, और एक ये इस टाइप से ये 7 क्या है हमारे राज्य हैं। देखिए वैसे सारों के राज्य आपको राज्य राजधानी पता होनी चाहिए, लेकिन इनकी तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि जनरली इनका पूछा जाता है। ऐसा लगता है कि जो उस साइड के राज्य हैं उनके विषय में कम लोग जानते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रिपेयर करे रखने हैं, ठीक। तो मुख्यमंत्री करंट में कौन है, और जो राज्य और राजधानी आप इसको याद कीजिएगा, ठीक। बचपन में हम रटते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबॉलिशन ऑफ डियार्की वाज रिकमेंडेड बाय द साइमन कमीशन इन विच ईयर। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो साइमन कमीशन है, या उससे पहले हम समझते हैं कि जो ये डियार्की है ये क्या है, ठीक है। जो डियार्की है ये है क्या, द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ कि 2 लोगों द्वारा शासन। इसका नाम ही देखिए, डियार्की में डी आई मतलब 2, आखी मतलब शासन, ठीक। यानी कि 2 लोगों द्वारा शासन या दोहरा शासन, यानी कि 2 व्यवस्थाएं, 2 स्टेज हैं। जैसे विभाजित होगा कि 2 प्रकार से शासन किया जा रहा होगा, ठीक है। शासन को विभाजित कर दिया गया। तो ये द्वैत शासन आपका 1919 से भारत में शुरू हुआ था, वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक। लेकिन जो साइमन कमीशन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष की गई थी। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। तो साइमन कमीशन जो बना था आपका 1927 ईस्वी में बना, ठीक। और इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया था। क्यों, इसका भी कारण जानिए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था, तो इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया है। 1927 डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है। और फिर उसके बाद 1928, जब ये 1928 में भारत आया, तो साइमन गो बैक करके नारा लगा था और आंदोलन हुआ था। आप सभी लोग इसको जानते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या था कि द्वैत शासन जो शुरू हुआ था उसको समाप्त करना था, और इसी के आगे चल करके, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1930, ठीक है। ये 1930 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा तीसरे का। इसका तो हमने ऑप्शन डी लगा दिया। तो इसी के बाद जो हमारा भारतीय अधिनियम 1935 है, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमारे मूल संविधान में है, तो वो चीजें यहाँ पर क्या हुई थी, चेंज हुई थी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन साइमन के नाम पर ही इन्हीं के नेतृत्व में 7 ब्रिटिश सांसदों का एक ये समूह था, ठीक। ये चीज ध्यान में रखना, और ये कई बार क्वेश्चन बनता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वर्क्स ऑन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और एवं स्पोक मॉडल पर कार्य करती है, ठीक है। हब एंड स्पोक मॉडल। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हब का मतलब हुआ कि किसी चीज का हब, ठीक है। हब मान लीजिए ये है, तो हब से अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों पर क्या होंगी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक का या अन्य जो नेटवर्क प्रणाली का। तो ये चीज यहाँ पर कही गई है, ठीक है। ये किस आपका मॉडल पर कार्य करती है, तो मेगा खाद्य पार्क स्कीम, ठीक। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे, मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली से लगभग
हर शहर के लिए फ्लाइट है, जहाँ जहाँ हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट हैं, और साथ में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो उसी तरीके से दिल्ली क्या कर रहा है, एक हब की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे हब एंड स्पोक जो लॉजिस्टिक है मेगा खाद्य पार्क के अंतर्गत ये चीजें इसमें कही गई हैं। तो रिलेटिव किससे है ये संबंधित, लॉजिस्टिक या नेटवर्क प्रणाली से ये संबंधित है। ठीक है, इसमें हब होता है और स्पोक क्या होंगे, छोटे छोटे, जैसे ये हब मेन हो गया, फिर ये जो छोटे छोटे केंद्र होंगे इनको स्पोक कहा गया है। ठीक, ऐसे से इसको समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एमएस डॉस में एक एक्सटर्नल कमांड है। एमएस डॉस में जो एक्सटर्नल कमांड है, कॉपी, टाइप, ये पाथ क्या है, ये इंटरनल कमांड्स हैं। क्या है, इंटरनल कमांड्स। जो हमारा एडिट है ये आपका एक्सटर्नल कमांड कहलाती है, इसको आप समझिए। देखो, एमएस डॉस आप लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म में कई बार ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट वगैरह इसमें लिखे होंगे, जैसे डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। तो कुछ चीजें हैं, जैसे DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। ठीक है, और फाइल और फोल्डरों की सूची को देखने वाली चीज। फिर आपका एक और चीज है, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, MD मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। ठीक है, RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी। तो ऐसे अलग अलग चीजें, कॉपी कौन, ठीक है, नई फाइल बनाने के लिए लिखना पड़ता है। DEL मतलब डिलीट। तो इस टाइप से हम, अगर आपने कभी PC वगैरह में ये चीजें चलाई हैं, MS DOS, तो आपको ये पता होंगी। ठीक, एक ब्लैक में हम कमांड देते हैं ना, शुरू में ऐसे ही चलता था, अब तो इसको हम कम यूज करते हैं, बट चीजें ऐसे ही चलती हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है IPv4 का। देखो, IP एड्रेस होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो ये IP है ये है क्या। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या, प्रोटोकॉल। और इसको आगे एड्रेस, यानी कि एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। ये एक ऐसा विशिष्ट नंबर है, ठीक है, यूनिक नंबर है, जो संख्यात्मक लेवल होता है, जो कि इंटरनेट के नेटवर्क में से जुड़े हुए प्रत्येक डिवाइस, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर, जो भी आपका जुड़ा है उसको एक पहचान प्रदान करता है। ठीक, यानी कि अभी मैं यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नेट चला रहा हूँ, तो मेरा भी एक IP एड्रेस होगा। आप अगर नेट में चलाते हुए इसको देख रहे हैं तो आपका एक IP एड्रेस है। इससे क्या क्या चीजें होती है कि इससे उसकी लोकेशन पता लगती है। ठीक है, तो जितने भी आपने देखे होंगे कि काले कारनामे करते हैं या साइबर हैकिंग वगैरह करते हैं, तो वो प्राइवेट जो है आपका IP एड्रेस यूज करते हैं या VPN लगा करके यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, इससे हमें पता लगता है, क्राइम में बहुत सारी चीजों में पता लगता है कि कहाँ लोकेशन वगैरह, कहाँ से ये चीजें संचालित की गई हैं। ठीक, अब वो 4 क्या है, इसको पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। IP4 को कैसे पहचाने, देखिए, अभी मैं एक उत्तर बता दूंगा तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक बार तरीका सीख जाओगे कि 4 को हम कैसे पहचाने, तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, इसको पहचानने के लिए आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। इसमें 4 भाग होते हैं। ठीक, 4 भाग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। डॉट के बाद 4 भाग होंगे पहला, साथ में फिर डॉट होंगे, डॉट से अलग होते हैं, यानी कि हर भाग को डॉट से अलग किया जाता है। और हर भाग जो होगा, इसकी जो संख्या होगी, ये 0 से लेकर के मैक्सिमम 255 तक जा सकती है। ठीक है, अगर ये 3 चीजें आपको पता है तो आप इजीली IP4 एड्रेस को पता कर पाओगे। अब यहीं पर हम चेक करें अगर, ठीक, यहाँ पर अगर हम चेक करें, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कीजिए। ये देखिए, ये चीजें बहुत कम लोग आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो अभी मैंने क्या बोला, 255 से कम होंगे, ये तो ज्यादा चलेगा, तो ये तो कट हो गया, ये भी ज्यादा चलेगा, ये भी कट हो गया, ये भी ज्यादा चलेगा, ये भी कट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 255 से कम है, 4 ब्लॉक है, डॉट से अलग होता है। ठीक, अब देखिए, इसके साथ एक्स्ट्रा चीज मैं एक और बता देता हूँ कि IP एड्रेस 6, ठीक है, IPv6 को कैसे पहचाने। भाई 6 को भी पता लगाना है ना, कई बार पूछा जा सकता है। तो इसमें 8 भाग होते हैं। ठीक, और इसमें सिर्फ नंबर थे, यानी कि इसमें तो सिर्फ संख्याएं हैं ना 4 में। इसमें आपका EB यानी कि लेटर्स भी हो सकते हैं, साथ में डॉट की जगह अब क्या हो गया, कॉलन।
कॉलन इसको कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में ये होता है कॉलन, तो इससे अलग किया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए पहला समाचार पत्र कौन सा था, अब देखिए यहाँ पर भी चीजें हैं। अब सभी को पता है कि बंगाल गजट हमारा पहला समाचार पत्र था, ठीक, बंगाल गजट। लेकिन भाई यहाँ पर तो नाम है ही नहीं, कलकत्ता गजट है, कई लोग इसको फिर कलकत्ता करके आए होंगे। तो देखिए जो एग्जामिनर है हमारे आपके माइंड से ऐसे ही खेलता है। इसका जो ओरिजिनल नाम था यह था उसका नाम, ठीक है, द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, ठीक, एडवर्टाइजर, और इसका ओरिजिनल नाम, और इसी को हम कहते हैं हिक्कीज बंगाल गजट, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हिक्कीज बंगाल गजट, ठीक है, ये जेड है ETTE, ठीक, या इसको द कलकत्ता जर्नल, ये आपका क्या है, एडवर्टाइजर इसको कहा जाता है। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा कि ये चीज क्या है, ठीक। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, 1780, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? कमांड इंटरप्रिटेशन बिल्कुल है भाई, प्रोसेस मैनेजमेंट बिल्कुल है, मेमोरी मैनेजमेंट ये तो रैम रोम को तो ये चेक करता ही है। तो देखिए ये ऑप्शन ए, जो एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ये इसका काम नहीं है। ये किसका काम है? CPU का। CPU में ही एक चीज होती है जिसको आप समझिए, CPU के ही अंदर एक चीज होती है, वो होती है ALU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अंदर एक चीज कहलाती है ALU, इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक, ठीक है, ये E है। लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है, लॉजिक यूनिट। तो इसके द्वारा ये चीजें की जाती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार कंप्यूटर का दिमाग करके भी पूछा जाता है, हालांकि ये जब हम 6-7 में पढ़ते थे तब ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो CPU को ही कहते हैं, ठीक है। पावर देने वाला UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप चैनल की अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, आप हिंदी की उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर देगी, क्योंकि इसमें मैंने पूरा एक मेहनत से कंसाइज वे में 4 बुकों का निचोड़ यहाँ पर अपलोड कर रखा है। रिसेंटली कल ही मैंने ये अपलोड कर रखी है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। बाकी इन क्वेश्चन को भी लगाइए, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। अब आप देख रहे होंगे ना, क्वेश्चन का जो सेटअप है वो लेवल बढ़ चुका है। अब वो समय नहीं रहा कि जब भाई हम ये बोलते थे कि यूके ट्रिपल एस या UKPSC के क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है अब, ठीक है। अब सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही हैं, इनफैक्ट कुछ चीजें तो ओवर हो रही हैं। कहने का मतलब ये जो पुलिस के लेवल से थोड़ा सा हार्ड पेपर था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pair is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये पूछा गया है। देखो, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, अनुच्छेद 88 बिल्कुल सही है भाई, ये भी याद रखना, ये किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। राज्य का महाधिवक्ता 165 बिल्कुल, 23 है प्रशासनिक अधिकरण बिल्कुल, ये 3 तो बिल्कुल सही है। अब आती है बात डी पे। डी पे देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि ST, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनका जो अनुच्छेद है ये नहीं है। ये क्या है आपको पता होगा, 338A, 338A आपको ध्यान रखना है, ठीक। 89वां संविधान संशोधन करके, ठीक। आई होप कि आपका ये पता लगा होगा। अब बात आती है SC की, तो SC के लिए 338 सिंपल, ठीक। OBC का भाई, अब इन सब का हमने डिस्कस कर लिया, तो OBC को क्यों पीछे छोड़ें, तो OBC का आपका है 338B, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्ड अराउंड द डोम माउंटेन इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे, यानी कि गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित
जो अपवाह प्रतिरूप है उसको क्या कहेंगे? अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? पहले तो अपवाह तंत्र हमने सुना है कि जब कोई नदी बहती है तो उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, सिस्टम, उसको ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक, अब इसका जो प्रतिरूप है, जब लास्ट में वो कैसा दिखेगा, उसका रूप कैसा दिखेगा? देखिए, हमने कई टाइप्स में पढ़े थे, जैसे पादपकार, इसमें क्या होगा? पादप की तरह बनेगा, जालीनुमा, एकदम जालियां जैसी बनेंगी। ठीक है, आयताकार में रेक्टेंगुलर टाइप बनेगा। ठीक, तो डेंड्रिटिक जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसे है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर इसी के बहुत सारे यहाँ पर पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये ड्रेनेज क्या कहलाएगा? डेंड्रिटिक। फिर ऐसे ड्रेन्स होता है, रेडियल में क्या होगा? गोल टाइप। ठीक है, रेडियल ऐसा होगा, बीच में ऐसे गोल। फिर ऐसे पैरेलल सब डेंट्रिक होते हैं। तो ये हो जाएगा, जब ये पर्वत है तो इसका रहेगा एन्युलर। एन्युलर कैसे? देखो, मान लीजिए एन्युलर है, ये गुंबद वाला पर्वत है, तो यहाँ पर से ऐसे जा रहा होगा, इस साइड से ऐसे जा रहा होगा, इस साइड से ऐसे जा रहा होगा, इस साइड से ऐसे जा रहा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? अब ये अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, आप चैनल पर जाइएगा। ठीक है, अपवाह तंत्र के अंतर्गत इसका उत्तर आपका है क्या? एन्युलर, जो मैंने आपको बताया वलयाकार। इसमें क्या है आपका? जैसे यहां पर से ऐसे बह रहा है ये, फिर ये इस तरफ, फिर ये इस तरफ, फिर ये इस तरफ, तो बीच में क्या होगा? एक गुंबद नुमाकार आपका क्या? पर्वत टाइप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, पूछा गया है। ठीक, भारतीय योजना आयोग, ये गलत है भाई। ठीक, नीति आयोग बिल्कुल सही है, पूछा है ना, तो नीति आयोग 2015 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म में कई बार पूछा जाता है। योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया था, किसको? योजना आयोग को रिप्लेस इसने किया था। ठीक, अब देखो, बॉम्बे जो प्लान है, योजना है, ये आपका 1944-45 था। ठीक है, 1944-45, ये याद रखो। रिजर्व बैंक जो है 1949 था। ठीक, 1949, ओके, ठीक है। 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था इसका, राष्ट्रीयकरण, थोड़ा सा इसको समझिएगा। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। फिर योजना आयोग आपका क्या हो जाएगा? 1950। तो आपको क्लियर पिक्चर मिल गई, ये 1950, ये 2015, ये 1944-45, ये आपका 1935, और इतने में ये हुआ था नेशनलाइज। तो ये चीज हमें पता लगी। अब थोड़ा सा नीति आयोग को समझते हैं। नीति आयोग जैसा कि योजना आयोग के लिए हुआ 2015, 1 जनवरी 2015 को ये प्लानिंग कमीशन के जो है स्थान पर आया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका जो पदेन अध्यक्ष कौन होगा? जो प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष एक होता है। ठीक, ये चीज आपको समझनी है। तो करंट में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। क्या? सुमन बेरी, याद रखो, सुमन बेरी। ये चेंज हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये है 2022 से, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखिए, कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप अगर जितने ज्यादा पीवाईक्यूज लगाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा देता है। ये चीज मुझे और बहुत सारे लोगों को रियलाइज हो रखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? ठीक, तो किसकी नियुक्ति से संबंधित है? ये आपका है जिला न्यायाधीश से संबंधित है। कितना? 233, इसको रट लीजिए अभी। ठीक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पूछा जाएगा तो 217। अभी उच्च न्यायालय की बात कर रहे थे हम, हाई कोर्ट, अब है सुप्रीम कोर्ट, तो ये हो जाएगा 124। और हमारा अतिरिक्त न्यायाधीश ये 224 के अंतर्गत होता है। तो आपको सभी का पता लग गया ना, इसको आप नोट कीजिए, बार बार देखिए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अभी देखिए, मैंने क्या बोला? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक, उसके बाद देखो आपका, अब देखिए एक चीज अभी मैंने बताया कि जो हमारा रिजर्व बैंक था, ऊपर मैंने शायद, हाँ, रिजर्व बैंक को बताया, तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण मैंने 1949 बोला था।
तो देखो अब भी देखो 1949 कहाँ पर है, तो डी का 2 देखो, तो डी का 2 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई एक भी आपको पता लग जाए तो फिर आप उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। देखो फिर उसके बाद बी का देखो, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या था, ए का आपका 3 जुलाई, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका हो जाएगा 1 अप्रैल को, और फिर स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। तो मुझे ये और ये याद था, तो इससे मैंने इसको पता कर लिया। तो ऐसे ही आप भी याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी, तो ये आपका जो अधिवेशन था, ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। क्या था, लाहौर अधिवेशन। कब, 19 दिसंबर 1929, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट दैट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डेटा ट्रेवल्स एट 400 से 800 मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो किस में होता है ये, ऑप्शन डी फायरवायर पोर्ट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया है। PS2 तो जो पोर्ट है कुछ इस प्रकार से होता है, माउस के लिए पहले ऐसे होते थे, अब इन सभी को रिप्लेस कर दिया है किसने, USB पोर्ट ने। इसके भी वर्जन है, USB टाइप A B C, ठीक। USB पोर्ट इस प्रकार से होता है, देखिए VGA पोर्ट जो यहाँ पर है ये ऐसे होता है, स्पीकर लैन, और जो आपका ये फायरवायर होता है ये भी इसी प्रकार का होता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत इसकी तरह। तो आई होप कि आपको इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि क्या चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन गंगा वेन गंगा सहायक नदियां हैं, किसकी हैं, गोदावरी की। किसकी, गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं। पेन गंगा आपका निकलती है कहाँ से, अजंता पहाड़ियों से निकलती है, अजंता आपका महाराष्ट्र में। वैन गंगा भी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से निकलती हैं, ठीक। गोदावरी में ये मिल जाती हैं, ठीक। अब देखो गोदावरी कहीं से निकलती है भाई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नासिक जिला, महाराष्ट्र का नासिक जिला, वहां से ये निकलती है। त्र्यंबकेश्वर करके पहाड़ियां हैं वहां से, कृष्णा महाबलेश्वर, कृष्णा आपका महाराष्ट्र, महाबलेश्वर। कावेरी आपका कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वतमाला जो कि कर्नाटक के जिला कई बार पूछा जा सकता है, थोड़ा सा याद कर लो, कोडागु, क से कर्नाटक, क से कोडागु। महानदी आपका छत्तीसगढ़ के सिवावा रायपुर से निकलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टअप इंडिया स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, कब ये लॉन्च की गई थी, ये आपका कब लॉन्च की गई थी, दैट इज लॉन्च्ड इन 2016, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप के अंतर्गत क्या हुआ था कि आपने देखा होगा कि शुरू के 3 साल में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप कोई स्टार्टअप खोलते हो। इसमें वित्तीय सहायता के लिए फंड दिया गया था, 10,000 करोड़ रुपए का फंड, ठीक है, सैंक्शन किया गया था। तो बहुत सारी छूट वगैरह थी इसमें। इनोवेशन, नवाचार, ठीक है, नवाचार, इनोवेशन को इसमें जो है प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द 4th इंडियन सिटी टू रिसीव द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग, ठीक। तो इसका हमारा क्या उत्तर है, अल्मोड़ा, लखनऊ, चेन्नई, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसको ये टैग मिला है विश्व शिल्प शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, बिल्कुल मैंने अभी आपको मैप के माध्यम से बताया था ना, यहाँ पर जो ये रामेश्वर है, यहाँ से जो इस प्रकार से श्रीलंका है आपका, तो ये क्या है, ये पाक जल डमरू मध्य इसको कहा जाता है, ठीक। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है, बिल्कुल आपने देखा होगा, ये तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। दूसरा, सभी पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे वे चाइना, पाकिस्तान, कोई भी हो, सबसे ज्यादा जो हमारी सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है, क्योंकि उसको चारों ओर से घेर रखा है ना हमने। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों सही, ऑप्शन सी, ठीक। सी 1 और 2 दोनों 19वें का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज स्टेनोग्राफी में LSB का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम क्या है, तो यह लीस्ट
सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब स्टेनोग्राफी होता क्या है या होती क्या है? देखिए इसके फॉर्म भी आते हैं, आपने देखा होगा पीए वगैरह में, ये काफ़ी जो है मददगार साबित होती है। अब देखिए कोर्ट वगैरह में या बड़े बड़े नेताओं के भाषण में या जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं उसमें अगर कोई चीज़ है उसको अगर रिकॉर्ड और थोड़ा सा उसको एक प्राइवेट रूप में उसको रिकॉर्ड करना है तो कैसे किया जाएगा? ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक स्टेनोग्राफर बैठता है और उसमें एक चिन्हों की चिन्हों के माध्यम से इसमें इतनी फास्ट तरीके से हम इसको टाइपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सांकेतिक भाषा है ये एक तरीके से, ठीक है। इसमें हम बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत ही संक्षिप्त करके लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड इसको उसमें समझते हैं हम, ठीक है। संक्षिप्त के मैं कहते हैं ना, शॉर्ट हैंड का कोर्स किया आपने करके, तो ये तकनीकी यानी कि शब्द दर शब्द रिकॉर्ड करने की सबसे तेज कला है। नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपसे बोलूँ कि भाई बस इसको डिक्टेट करो तो आपको तो घंटों लग जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखते लिखते, तो शॉर्ट हैंड के माध्यम से अगर आपने सीखा होता तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप टाक से लिख सकते थे, ठीक है, विद इन सेकेंड। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पद भी बहुत अच्छे निकलते हैं, तो जो लोग इसका कोर्स करते हैं उनको फायदा भी बहुत होता है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किसका प्रावधान करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन बिल्कुल करता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल करता है हाँ। जिला योजना समिति की स्थापना नहीं, ये आपका 74वां संविधान संशोधन करता था, ठीक। तो ऑप्शन ए गलत, सी भी बिल्कुल। तो एक और तीन कहाँ पर दिख रहा है आपको? एक और तीन आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो बिल्कुल सी उत्तर आपका हो जाएगा। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी डिलीट हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे, ठीक है। जब ये फाइनल आंसर की इसकी आई थी आई थिंक, तो उसमें ये डिलीट हुआ था। नेक्स्ट, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस, ठीक, इन इंडिया का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका संबंध आपका किससे है? प्रौद्योगिकी से संबंधित है। 23 का हमारा क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग नवाचार यानी कि प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसमें बहुत सारे चयनित विषय हैं, 12 मेन मेजर थे, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य, ऊर्जा, परिवहन, आवास, तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मेन था क्या? नीति आयोग के सर्विलांस में है ये। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब जीते, बिल्कुल सही उत्तर है। 25 का किसने जीता है? अल्करेज ने। तो कथन एक तो बिल्कुल सही है। दूसरा, आर्याना सबालेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों जीता है। देखिए यूएस ओपन तो जीता है इसने, लेकिन फ्रेंच ओपन इसने नहीं जीता था, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल कथन एक सही है, ठीक, और ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो जो ये आपका फ्रेंच ओपन जीता था ये आपका इगा स्वियाटेक करके नाम है, क्या? इगा स्वियाटेक 2024 का, ठीक है, इन्होंने जीता था। नेक्स्ट, स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो जो स्पैरो पॉइंट है वो किसके लिए है? इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण उद्योग के लिए है। कहाँ पर है ये आपका है अमेरिका में, ठीक है, यूएसए, मैरीलैंड, क्या? मैरीलैंड करके याद रख लेना, ठीक है। मैरीलैंड यानी कि मेरी भूमि करके याद रख लो। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया था? तो महावंश, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 का पाली भाषा में ये लिखा गया है, ये भी कई बार याद रखना। ग्रंथ है ये श्रीलंका का ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाने पर पेज ब्रेक, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की है, तो ये घोषणा किस चीज के लिए की है? रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए, ऑप्शन बी, रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों पर जो रीजनेबल, ठीक है, वो क्या प्रतिबंध लगाया जा सके? तो अनुच्छेद 33 इसका सही उत्तर है। चलिए थोड़ा सा उसमें प्रतिबंध आपको झेलना पड़ेगा, और वो अच्छी बात भी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? तो सैटर्न ऑप्शन है, 143-45 से ऊपर है इसमें इसके उपग्रह। फिर सेकंड नंबर पर आता है बृहस्पति जो कि 95 के समथिंग है। नेक्स्ट, अब हमारी रीजनिंग शुरू हो चुकी है। देखो मैं यहाँ पर भी वैसे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैंने डिटेल में इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, जहाँ पर मैंने 40 मिनट में सिर्फ रीजनिंग ही सॉल्व कर रखी है, क्योंकि इसका अब रीजनिंग का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन कहता क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक ए का एकमात्र मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करना है। इन 3 इक्वेशन को हमको देखना है, इनइक्वालिटी दी गई है, ठीक। ए क्या कहता है? देखिए ए का मतलब ये है कि अगर हम ए की कुछ भी वैल्यू रखें तो उसका स्क्वायर करने पर आना चाहिए 61 से कम। तो ऐसे तो बहुत सारी संख्या है ना इसके नीचे जितनी भी होंगी, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 61 ए 61, ठीक। यानी कि ए की वैल्यू इन दो के वैल्यू के बीच लाई करेगी तो बहुत इसमें वैल्यूज हैं, ठीक। तो एकमात्र यूनिक वैल्यू तो आ सकती है, नहीं तो एक से तो नहीं आएगी। दो में देखिए इसने क्या कहा, ए लेस देन 5 मतलब 4 3 2 1, तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगी, तो यहाँ पर भी नहीं आएंगी। ए स्क्वायर ग्रेटर देन 31, तो यहाँ पर भी वही चीज है, ए का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 31 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यूज ए की क्या क्या आ सकती हैं भाई? 6 6 36, 6 से लेकर के 7 8 9 10 11 12, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये सिंगल सिंगल तो वैसे भी नहीं करती हैं। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है देखो, ऑप्शन में बोला गया है कि तीनों में से कोई भी 2 कथन पर्याप्त हैं। तो अभी एक एक तो कोई पर्याप्त नहीं है, अब 2 2 करके चेक करते हैं हम, 2 2 करके। तो पहला और दूसरा देखो तो इसमें भी बहुत सारी चीजें बच रही है, ठीक है, उसमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ रही ना। फिर अगर हम सेकंड और थर्ड को देखेंगे तब भी यूनिक नहीं आ रही है, और फिर फर्स्ट और थर्ड को देखो तो उसमें भी यूनिक नहीं आ रही है। कहने का मतलब 2 से ज्यादा ही वैल्यूज आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर आता है तीनों कथन पर्याप्त है। तो तीनों अगर हम एक साथ में देखें, तीनों को अगर हम एक साथ में देखें तब भी ये हमारा क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। कैसे? देखो तीनों को अगर हम साथ में देखेंगे तो भाई यहाँ पर 2 चीजें वैल्यू आ रही है ना, 6 और 7 को देखो तो 6 और 7 इसमें भी आ रहा है, 6 और 7 इसमें भी आ रहा है। और इससे नीचे की वैल्यूज देखो, इससे नीचे की अगर हम वैल्यूज कहें तो ये तो फिर इसमें कोई नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर अगर तीनों को भी मिलाएं तब भी यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के क्या है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, सभी तीनों कथन साथ में भी पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? 31 का सी, ठीक है, 31 का हमारा होगा सी। यानी कि तीनों को अगर हम साथ रखेंगे तब भी ये हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है, और इसको मैंने डिटेल में पूरा इक्वेशन के हिसाब से, इनइक्वालिटी के हिसाब से भी बता रखा है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिरर वाला सवाल है, ये कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था। आप मिरर पे चित्र बनाइए, बस सिंपल। अब चित्र कैसे बनाना है देखो, शुरुआत हम करेंगे मिरर की तरफ से। तो यहाँ पर से देखो सबसे नजदीक में ये पार्ट है, तो हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर देखो ऐसे, फिर ये गोल बना लेंगे, ठीक। अब देखो पाँव तो इनके ऐसे हैं, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है? सबसे पहले तो देखो पहला वाला फिगर ऐसा कहाँ पर दिख रहा है? ए में नहीं दिख रहा है, ए कैंसिल आउट। बी में दिख रहा है, बी में इस तरफ है तो ऐसा होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल आउट। देखो सी में और डी में, तो सी और डी में थोड़ा सा अंतर है, ठीक। तो सी में आप देखो इसका जो हाथ है बाहर है। फिर हम नेक्स्ट वाले को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला ऐसे बनेगा, ये एंड देन ये, इसका हाथ कुछ इस प्रकार से, और ये ऐसे और ऐसे। तो अंदर की तरफ हाथ है, तो अंदर की तरफ हाथ यहाँ पर भी नहीं है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 32वें का हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसके लिए मैंने एक
बेसिक ट्रिक बता रखी है कि कैसे आपको फिगर बनाना है। वैसे मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन अगर मिरर नीचे हो तब क्या करना है, अगर मिरर इस तरफ हो तब क्या करना है, जल बिंब हो तब कैसे। इसके लिए मैंने एक रीजनिंग की एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसको देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे विद इन अ सेकेंड। जैसे अभी मैंने किया वैसे ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पर्सन ए एंड बी 12 किलोमीटर अपार्ट। दो व्यक्ति हैं, ठीक, दो व्यक्ति हैं, यहां पर मान लीजिए ए है, ये बी है, दोनों हैं 12 किलोमीटर दूर, ये पूरे 12 किलोमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। ये बी, ये हमारा है 12 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्या कहा है भाई, ए और बी उनको जोड़ने वाली एक रेखा एक दूसरे की ओर चलती है, यानी कि ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है। अब देखो हुआ क्या, बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये इस तरफ जा रहा है बी, ठीक है। वो उसका, जैसे मैं इस तरफ चल रहा हूं तो मेरा दायां इस तरफ होगा, बाएं इस तरफ होगा, यानी कि बाएं मुड़ने से पहले वो 1 किलोमीटर चला है, यानी कि पहले वो 1 किलोमीटर चला तो ये 1 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। उसके बाद वो बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर पूरा किया, तो 3 किलोमीटर ये यहाँ गया। अब उसकी पोजीशन यहाँ पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब वो यहाँ पर पहुंच गया है। ऐसे ही ए ने भी करा, ऐसे ही ठीक है, ए भी बी की ओर मुख करके x किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर पैदल चलता है, यानी कि ए भी गया लेकिन वो x किलोमीटर गया, इसकी क्या वैल्यू है x। उसके बाद वो बाएं मुड़ा अपने। अब मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मेरा मुझ तरफ है, तो मेरा दाहिना इस तरफ बायां इस तरफ, तो यहाँ पर मुड़ा हुआ है और ये 3 किलोमीटर हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, ठीक। तो अब फाइनल पोजीशन इनकी ये है और इन दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये जो दूरी है ये 10 किलोमीटर है। अब इसको मिलाऊं अगर मैं ऐसे करके, ठीक, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ये 10 किलोमीटर है, ये कितना है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, किसे, हम करेंगे एक ट्रायंगल, इसको फॉर्म करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सिंपल करके, ठीक है। यहां तक हमने करा, इसको फिर नीचे की तरफ करते हैं, ये 90 डिग्री हमारा बन गया। तो देखो ये जो पूरी लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर थी तो इसके सामने भी तो 3 किलोमीटर होगी, तो ये भी 3 किलोमीटर हो गई, ये तो टोटल होगी 6 किलोमीटर, यहां से लेकर के यहां तक 6 किलोमीटर, ठीक। अब हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, तो सिंपल से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, जो ये लंबी दूरी है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो सिंपल इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, चलो इसको मैं दे देता हूं पी क्यू आर। तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो भाई, पी और आर की वैल्यू 10 दी गई है, 10 का स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू नहीं दी गई है तो पी क्यू ही लिखेंगे हम, प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 दहम 100 बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 36, 36 को इस तरफ लेके जाओ तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर 36, 100 में से 36 गया, हमारा बच गया 64। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट करेंगे तो ये पी क्यू बराबर आ जाएगा हमारा √64, दैट इज 8। यानी कि हमारी पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर। अब देखो भाई ये लेंथ पूरी थी 12 किलोमीटर, 12 में से 1 किलोमीटर ये है और हमारी यहां पर से यहां पर 8 किलोमीटर है, तो ये 8 और 1 ये 9 हो गए, ठीक है। कुल मिलाकर के यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है, मैं आपको इसको दिखा देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो 12 किलोमीटर है उसमें से 9 घटा दो, 12 - 9 बराबर 3,
तो x की वैल्यू 3 हमारी आ जाएगी। कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना था। बेहद ही आसान ये क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा आपको समझना था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, नहीं आया तो फिर इसको दोबारा से देखो रिपीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज टॉलर देन b, p इज टॉलर देन c। ठीक है, a इज टॉलर देन b, b इज टॉलर देन c, b इज टॉलर देन c, d इज टॉलर देन e, यानी कि d टॉलर है e से। और फिर इसने क्या कहा, देन एंड e इज टॉलर देन a, e टॉलर है a से, यानी कि e टॉलर है a से और e से टॉलर है d। इस प्रकार से ये फाइनल हमारा उत्तर बन गया है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि सबसे छोटा कौन है, तो c हो जाएगा। ठीक, तो सबसे छोटा हमारा c हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है भाई। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है, हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या से अधिक है। तो हॉकी के खिलाड़ी देखो 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये 14 हो गए। ठीक है, नहीं 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक ठीक 14 हो गए। और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, तो फुटबॉल वाली ये है F, 6, 3, 9, 10, 11, 12, तो 12 बिल्कुल, यानी कि हॉकी वाले खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल से ज़्यादा है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है भाई। असत्य हमें ढूंढना है, ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते हैं, 8 हैं। यानी कि जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं, तो क्रिकेट खेलने वाले एक तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये 4, तो 8, बिल्कुल 8 है, तो ये भी सही है। कम से कम 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 है। कम से कम 2 खेल खेलने का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 खेल खेलने का मतलब हुआ कि 2 से ज्यादा वो 3 भी खेल सकता है, लेकिन 2 तो खेलना ही चाहिए। ठीक है, तो 2 खेलने वालों की संख्या देखो, ये आपका हो जाएगा 4, 3, 7, 1, 8, 9, 10, बिल्कुल 10 है, तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हम इसको फिर चेक भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना हो तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो हमने अच्छे से चेक कर लिए। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं फिर। चौथा है, ज्यादा से ज्यादा 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 25 है। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 2 खेल सकते हैं या 1। तो देखो ये 5, 6, 4, 5, 4, 6, 4, 10, 5, 15, 15 तो ये होगा ही। साथ में जो ये हैं 4, 3, 7, 1, 8, 8 भी जोड़ो, तो ये हो जाएगा हमारा 23। लेकिन इसने क्या कहा 25 है, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया, प्रूफ भी कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कथनों को संज्ञान में लीजिए। 7 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, प्राइम नंबर है। 7 एक सम संख्या नहीं है, 7 एक सम संख्या नहीं है, बिल्कुल सही है। P और Q सही है, दोनों सही है, लेकिन ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं है, स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, P और Q दोनों सही है, Q एक सटीक स्पष्टीकरण P के लिए है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों सही है, Q एक सटीक स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 में का हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि देखो इसका जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए कि अगर 7 प्राइम है, तो 7 प्राइम इसलिए है क्योंकि उसके अपने अपने यानी कि खुद के और एक के अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं है, उसके फैक्टर नहीं बन सकते, उसके गुणज नहीं बन सकते हैं। बस ये उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ और ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्ट स्वीट 28, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट इसमें लगा है। देखो इसके लिए आप करो क्या, इजीली देखो, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने एक बार मैं वो वीडियो दिखा दूंगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है। आप क्या करना, A B C D E F G H H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये ठीक है। हम क्या करते हैं, नंबरिंग हर हमेशा 1 से करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा, यानी कि जेड से शुरू करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखो आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इससे आसान कोई ट्रिक है ही नहीं।
और उत्तराखंड के पेपर में बहुत टाइम मिलता है, इफराट टाइम मिलता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब देखो इसने क्या कहा, Q को 5 से कोट किया गया, तो Q की वैल्यू देखो 10 आ रहा है, तो भाई Q बराबर 10, दैट इज 10 में से अगर 2 करें, 2 से भाग दे दें तो 5। ठीक है, Q को 5 से कोट किया गया था, तो ये लॉजिक हमारा लग गया। ठीक, अब ऐसे सॉल्ट में भी ट्राई करो भाई, सॉल्ट SALT, S की वैल्यू देखो, PQRS, एस का 8 प्लस ए की वैल्यू है हमारी 26, हाँ एल की वैल्यू है हमारी 15, टी की वैल्यू है हमारी 7, इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा 8 6 14। ठीक, कहने का मतलब 34 प्लस 15 22, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 3 2 5 56। ठीक है 56। अब फिर वही हमने 10 को क्या करा था, 2 से भाग दे दिया था, तो 56 को भी 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा हमारा 28। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है भाई 28। तो ऐसे ही स्वीट का भी नंबरिंग, जो मैंने उल्टी नंबरिंग कर रखी है, नंबरिंग से स्वीट को जोड़ो, फिर उसको टोटल को जब जोड़ लोगे डिवाइड 2 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसको चेक करो और बताना मुझे कमेंट में कि सर मैंने ये करा करके। ठीक है, जरूर करना अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके करो भले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी सदैव सच बोलता है, क्यू सदैव झूठ बोलता है। दोनों एक कमरे में ताले के अंदर बंद हैं। यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, तब एक चुपके से सुनने वाला व्यक्ति। देखो एक कमरा है, इसमें पी है, एक क्यू है। अब देखो जो पी है हमेशा सच बोलता है, तो उसको मैं हरे रंग से जो है डिनोट कर देता हूँ, इंकित करता हूँ। अब जो क्यू है वो हमेशा झूठ बोलता है, तो यानी कि वो रेड फ्लैग है, उसको लाल रंग से रंग दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कौन, मैं या आप। ठीक, यहाँ पर खड़ा हूँ, कान लगा रखे हैं मैंने, तो मैं क्या सुन सकता हूँ, मैं सदैव सच बोलता हूँ, तो पी तो हमेशा सच बोलता है, तो ये बोल सकता है, बिल्कुल ऑब्वियस। क्यों भी बोलेगा, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता है। अगर मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ और मैं ये बोलूं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसका मतलब इट इज ऑलरेडी झूठ है, लाई है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सुनाई दे सकता है। मैं कभी सच नहीं बोलता हूँ। ठीक है, मैं कभी सच नहीं बोलता हूँ। अब ये देखो, मैं कभी सच नहीं बोलता हूँ, पी नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो हमेशा सच बोलता है और वो झूठ बोलेगा नहीं। लेकिन मैं कभी सच नहीं बोलता हूँ, अगर ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब है कि वो जो क्यू है वो सच बोल रहा है, तो वो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि ये नहीं सुनाई दे सकता है। ठीक है, बी तो बिल्कुल कट हो जाएगा। मैं केवल रविवार को ही सच बोलता हूं, तो ये आपका ये बोल सकता है क्यू। तो कहने का मतलब ए और सी सुनाई दे सकता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप इसको थोड़ा सा समझो, अपने जीवन के हिसाब से समझो कि दो दोस्त अंदर बैठे हैं, एक सच बोलता है एक झूठ बोलता है, ऐसे समझने का प्रयास करो, फिर आपको क्या सुनाई दे सकता है, तो फिर आप इमेजिन करोगे, कल्पना करोगे, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक, नहीं आया समझ में, दोबारा से देखो जो मैंने अभी बोला। नेक्स्ट रिलेशन वाला ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया। अब देखो इसने सिंपली यहाँ पर बोला क्या है, इसमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। ये रिलेशन देखो, ए हैज का मतलब क्या है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये चीजें हमें यूज करके इसको डिकोड करना है, बस दैट्स इट, इसको डिकोड करना है। तो देखो डी और एफ, डी और एफ क्या है, डी और एफ आपके, एक सेकंड, एस एस पी है ना, हाँ पहले है, एस परसेंटेज डी है, तो परसेंटेज का मतलब क्या था, देखो मींस ई इज वाइफ ऑफ बी, तो ये वाइफ है, गोल से कर दिया मैंने वाइफ, वाइफ ऑफ किसकी, डी की, डी को मैंने रेक्टेंगल, ये पुरुष है। ठीक, फिर इसको देखो आपका हैज तक क्या कह रहा है, हैज कह रहा है ब्रदर, तो इसका भाई एफ, ठीक, इसका भाई है, और ये एफ क्या है, पुत्री है, एफ एट द रेट का मतलब है डॉटर ऑफ बी, तो इसकी पुत्री है, किसकी पुत्री है, जी की, जी यहाँ पर हो गया, जी की पुत्री है, तो जी को हमने लिख लिया। फिर जी के बाद एंड, एंड का मतलब है इज हस्बैंड ऑफ बी, तो एंड का मतलब हस्बैंड है, ये हस्बैंड यानी कि ये पुरुष है बी का, तो बी यानी कि एच का, तो एच महिला है, इतना हमें पता लग गया। ठीक, ऐसे करके अब एच के बाद फिर आता है हमारा एच एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब क्या था, डॉटर ऑफ बी, यानी कि बी की डॉटर है, तो ये हमारा जे, जे की पुत्री है। तो देखो
जे की पुत्री है। तो एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, मैंने ये गोल वगैरह क्यों करे हैं। गोल का मतलब है ये महिला है, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का मतलब है ये पुरुष है। ठीक है, ये महिला है, ये पुरुष है। ये हमने सॉल्व कर दिया रिलेशन। अब पूछा क्या है, देखो, एफ इज डॉटर ऑफ जी। एफ इज डॉटर ऑफ जी, बिल्कुल सही है भाई, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जे इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डी। जे क्या है, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डी। डी का, डी की वाइफ, ठीक, डी का भाई, हाँ बिल्कुल, मैटरनल ग्रैंडफादर है, नाना है, तो बिल्कुल सही है बी। फिर उसके बाद देखो, एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी, जो है एच। एस क्या है, डॉटर इन लॉ है एच की। एस ये है डॉटर इन लॉ ऑफ एच, बिल्कुल है। एच की क्या है, डॉटर इन लॉ है, पुत्री, ठीक बिल्कुल है, इसकी पुत्रवधु है। तो ऑप्शन सी, ए बी सी तीनों सही हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, 39 का डी, यानी कि 39 का डी। ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जी का दामाद डी है। जी का दामाद डी नहीं है, बल्कि क्या है, पुत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल करते हैं भाई। सबसे पहले आएगा, अच्छा छोटे से करते हैं ना, ठीक है, तो छोटे से हम करते हैं। पहले आएगा स्क्वायर इंच, पहले आएगा 3, तो एक ही आएगा, 3, 3 आएगा पहले। फिर उसके बाद आएगा स्क्वायर यार्ड, फीट, फीट आएगा, तो 5, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद आएगा 2, 3 5 2, 3 5 2, 3 5 2, 3 5 2, 3 5 2, ये दो कट हो गए। ठीक, उसके बाद आएगा 1 और 4, क्योंकि सबसे बड़ा हेक्टेयर होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा रीजनिंग समाप्त हुआ, हमारा कंप्यूटर समाप्त हुआ, हमारा जो आपका जीएस है वो समाप्त हो गया। अब शुरू कर रहे हैं हम राज्य से संबंधित चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज इज द बुक सभासार रिटन बाय सुदर्शन शाह। किस भाषा में लिखी गई, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज, मुख्य रूप से मशकबीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है। तो मशकबीन आपका किया जाता है छोलिया में। 42वां का क्या हो जाएगा हमारा, छोलिया में। देखो मशकबीन आपने देखा होगा, छोलिया वाला कुछ इस प्रकार से एक होता है जिसमें एक ऐसे बजाने वाला, 2 3 यहाँ से आवाज आती है, यहाँ पर हाथ लगाता है और यहाँ पर से फूंकता है, इस प्रकार का होता है। आप गूगल में सर्च करोगे मशकबीन तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, यह वैसे 2007 था, लेकिन लागू 2008 से हुआ था, तो इसको भी डिलीट इन्होंने किया हुआ था। 43 को इन्होंने क्या किया था, डिलीट कर रखा था पुलिस के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक वाली ब्रांड। देखो इंस्टाग्राम में सर्च करना, आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। करोड़ों का इनका अभी टर्नओवर है, इनके ब्रांड चलते हैं, यानी कि जो बिना अडल्ट्रेटेड चीजें, घी हो गया, आपका पहाड़ी नून जिसको कहते हैं, बहुत सारी चीजें ये मसाले अब बेचते हैं। ठीक, इंटरनेशनल मार्केट तक अब इनकी पहुंच हो गई है। तो ये शशि बहुगुणा इसकी संस्थापक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा नहीं मैच्ड है, ये पूछा गया है। तो देखो, कुछ ही ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर, बिल्कुल ये तो है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुंगाड़ी भूमि कर है, सलामी नजराना था। ठीक, क्या था ये, नजराना। जो तिमारी है बुनकरों से नहीं लिया जाता था, बल्कि ये भी एक क्या था, कृषि कर था। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, ये भी एक कृषि कर था, गोरखा के टाइम पे लगा था, ये गोरखा शासन के दौरान। नेक्स्ट, लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, बिल्कुल सही बात। लोक राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, बिल्कुल गलत है। 3 सीटें हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 17, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो आरक्षित हैं, बिल्कुल आरक्षित हैं। तो 1 3 और 4 सही है, यानी कि 1 3 4, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46वें का हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक, ये 3 सीटें मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट,
पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है मुंशियारी पिथौरागढ़ में। खलिया टॉप भी वहीं पर स्थित है, याद रखना। ध्वज मंदिर, हलकेदार मंदिर, आपका उल्का मंदिर, मोस्टमानू मंदिर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपका जो जोलजुबी का ऐतिहासिक व्यापारिक मेला लगता है, ये आपका गौरी गंगा और काली नदी के बीच में लगता है, जोलजीबी नामक स्थान पर। श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये किस आंदोलन के प्रणेता रहे थे? ये थे मैती आंदोलन। मैती आंदोलन, इसमें क्या था? मैती मतलब इसमें जो शादी के बाद वर वधु द्वारा पौधा लगाने की परंपरा किया गया था। इससे क्या था कि एक पर्यावरण संरक्षण हो रहा था और महिलाओं को सशक्त बनाना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक, 1995 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फिर देखो अन्य आंदोलन, देखो चिपको आंदोलन आप सभी लोग जानते हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में 1973 के अराउंड हुआ था। गौरा देवी सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक, याद रखना। फिर आपका पानी राखियों आंदोलन हो गया, वन आंदोलन, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट आंदोलन है। पानी राखियों आंदोलन में आपका 1989 के समथिंग जो सच्चिदानंद भारती द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, सच्चिदानंद भारती द्वारा हिमालयी क्षेत्रों में जो पानी की कमी है उसको बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो ये आपका उत्तर काशी में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियां भी उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद ये तो पहला तो सही है, ये तो सही था। कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर खस, नाग, इस प्रकार से। तो ये भी सही है, तो कथन दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा, विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण है? ये आपका किसमें है? जो विद्यासागर नौटियाल की आपकी कृति है, दैट इज सूरज सबका है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गूंठ शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपका है भूमि राजस्व से संबंधित। किससे? भूमि राजस्व से संबंधित है ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वही कथन और अभिकथन और कारण हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदेगी। बिल्कुल ये सही है। जिनका ही रीजन दिया गया है, पिरुल एकत्र करने से जंगल की आग कम करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। तो ये दोनों ही सही है, दोनों सही है का मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर ए का अच्छा स्पष्टीकरण है, तो बिल्कुल 53 का हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से 13000 की फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है। ठीक। उसके बाद संस्कृत ग्रंथों में इनको भोजपत्र कहा गया है। बिल्कुल कहा गया। इनको क्या कहा जाता था? भोजपत्र कहा जाता था। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री होता है, और कई बार ये जो हमारा मुख्यमंत्री होता है उसी के पास ये कार्यभार होता है। नेक्स्ट, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। मिलाइए भाई, ये खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी और उनसे संबंधित जो भी उनका खेल था वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ये हरिदत्त कापड़ी हमारे थे, बास्केटबॉल से संबंधित थे, आपने नाम सुना होगा इनका। पदम बहादुर जो मल्ल हैं, ये आपके क्या थे? बॉक्सिंग के संबंधित थे, मल्ल करके याद रखना। सुरेंद्र सिंह कनवासी आपके थे क्या? रोइंग से, और सुमन कुटिल पर्वतारोहण से। तो अगर आपको 2 या 3 पता होते तो फिर आप इजीली जो है मिला पाते। तो ए का 4, यानी कि ए का 4 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रे दिए गए हैं भाई। दर्रा है आपका किंगरी, बिंगरी, चमोली और तिब्बत। बिल्कुल सही है, ये सही मैच है। फिर आता है आपका डारमा, पिथौरागढ़, तिब्बत। बिल्कुल, डारमा या दारमा करके है ये, ठीक है, हिंदी में।
पुल्लिंग ला उत्तरकाशी तिब्बत बिल्कुल है। बाराहोती ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका कहाँ पर है, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा गया? तो ये किसने किया था आपका, बताइए, ये आपका किया था पथिक करके, हाँ, गुणानंद डंगवाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोहारी नाल पाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये जो जल विद्युत परियोजना है ये आपका है उत्तरकाशी। कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? तो छोपती, कौन सा, छोपती गीत है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो जेसुइट पुरोहितों मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की थी? तो किसकी यात्रा की थी? ये यात्रा की थी आपका श्रीनगर की, उत्तराखंड के श्रीनगर की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्योली क्या है? न्योली देखो, गिवन ऑप्शन में से एक कुमाऊनी फसल, एक मादा पशु, एक मादा पक्षी, एक कुमाऊनी लोक कला। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्योली क्या है, एक मादा पक्षी है। आप सर्च करना, इसकी फोटो बहुत ही अच्छी देखने में ये होती है न्योली, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उत्तराखंड में न्योली एक पारंपरिक विरह गीत भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कई बार ऐसा भी आ सकता है विरह लोकगीत भी है, जब वियोग श्रृंगार मतलब सेपरेशन हो रहा हो तब भी ये गाया जाता था। जैसे मान के चलो पति या प्रियतम जो पत्नी है वो अलग हो रहे हैं, कहीं काम के लिए जा रहा है, या जो भावुकता पीड़ा को दर्शाए, कहने का मतलब, ठीक, न्योली। नेक्स्ट, द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड सरस्वती जस्ट बिलो माना, तो ये क्या कहलाता है, केशव प्रयाग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देव प्रयाग में कौन कौन मिलते हैं? भागीरथी और अलकनंदा, ठीक। सोन प्रयाग में कौन कौन मिलते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सोन प्रयाग में मंदाकिनी और सोन गंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास एवं स्टारस्केप्स के आपसी सहयोग से आयोजित, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। इससे अभियान शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। तो 64वें का हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि दोनों सही है, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ गढ़वाल ड्यूरिंग किंग मानसा? तो इसको आप कमेंट में बताइएगा इसका क्या उत्तर है, ठीक है, ये आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? एकेश्वर मेला, बिल्कुल यही लगता है, ये बिखौत मेला अगस्त मुनि है। चित्रशिला मेला ये गलत है, बिखौती मेला ये सियालदी में लगता है। जो चित्रशिला मेला है ये आपका लगता है रानी बाग में। रानी बाग कहाँ पर? हल्द्वानी से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 5-6 किलोमीटर ऊपर, जहां पर आपका चित्रशिला घाट है। मकर संक्रांति के अवसर पर ये लगता है, ठीक। निम्नलिखित में से किसने अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक लिखी? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने ये लिखी है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको इनकी याद रखनी चाहिए, जैसे देखो जिम कॉर्बेट की कुछ बुक्स हैं, एक आपका इनका मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, ठीक है, बाघ के संबंध में लिखी थी इनने। माई इंडिया करके भी है, तो ये याद रखना, द मैन ईटिंग, ऐसे। फिर ऐसे अमिताभ घोष की कुछ बुक्स हैं, जैसे सी ऑफ पॉपीज, द शैडो लाइन्स, ठीक, ग्लास पैलेस करके भी है। ऐसे विक्रम सेठ की हैं, जैसे गोल्डन गेट, अनइक्वल म्यूजिक करके, सुटेबल बॉय करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर लंग द्वारा की गई कुटिला कुपीला घाट की लूट का संबंध किससे है? तो किससे है? ये आपका है हरिद्वार से, ठीक, किससे? हरिद्वार से। अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? इसका जो आपका संबंध है ये है चित्रित शिलाश्रय से, रॉक शेल्टर्स, ठीक। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में 18 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र मिला, ठीक। अब जीआई टैग होता क्या है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है। जीआई टैग मतलब इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल, क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन
टैग। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज भाई वहीं पर मिलती है, जैसे कोई चीज अगर उत्तराखंड के हल्द्वानी में मिल रही है तो उसको वहां का जीआई टैग मिल सकता है। तो ऐसे हर किसी की एक खासियत होती है ना, जैसे कश्मीरी सेब, हिमाचली सेब या इस टाइप से। तो ऐसे ही बहुत सारे उत्पाद, जो 18 उत्पाद हैं, उनको जीआई टैग मिला था एक ही दिन में। तो ये बहुत बड़ा लम्हा था उत्तराखंड के लिए। ठीक। चमोली का लकड़ी का रम्माण मुखौटा उत्तराखंड का जीआई टैग वाला उत्पाद है। तो 70 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट, उत्तराखंड पुलिस में कार्मिकों का सही पदानुक्रम। सही पदानुक्रम क्या है भाई? सबसे पहले आता है महानिदेशक, बिल्कुल महानिदेशक सबसे पहले, महानिदेशक डीजी इसको कहते हैं, डीजी। फिर उसके बाद आता है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, यानी कि अपर महानिदेशक। फिर आता है आपका आईजी, इन जनरल, इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं। फिर एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही एक बार सचिव में पूछा था, तो उसका भी हमने एक पीवाईक्यू में डिटेल में बताया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, ये पूछा गया है। ठीक है, ये जो सिफारिश की थी कौशिक समिति ने, कौशिक समिति ने की थी। इसको भी इन्होंने डिलीट किया था। नेक्स्ट, और फिर किसने इसको जो है खारिज किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो दीक्षित आयोग ने, ठीक है, दीक्षित आयोग ने अस्वीकार किया था 2008-9 में कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी चीजें नहीं है, भूकंप संवेदनशीलता ज्यादा है, बुनियादी ढांचा नहीं है, तब जो है इसको रिजेक्ट किया था। हु फाउंडेड द टाउन गंगोली हाट लोकेटेड इन उत्तराखंड? तो गंगोली हाट को किसने बनाया? आपका सुजान देव, ऑप्शन सी। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र से हुआ? किस क्षेत्र से हुआ था भाई? ये हुआ था भिलंगना घाटी। भिलंगना घाटी, भिलंगना नदी भागीरथी से कहां पर मिलती है? टेहरी। नेक्स्ट, एम्स ऋषिकेश में भारत के पहले निशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल सही किया गया। यह पहली संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए निशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा जो है वितरण प्रदान करती है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग रानीखेत। ठीक है, सही को सुमेलित करना है सूची ए से सूची बी को। ठीक, तो ए का इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग ये आपका देहरादून में है। ठीक है, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट ये आपका है रानीखेत में। तो यहां से आपको पता लग गया होगा 2 और 1 कहां पर है, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा सी का 3, ठीक, और डी का नेहरू इंस्टीट्यूट आपका माउंटेनियरिंग कहां पर है? उत्तरकाशी में है। तो ये बछेंद्र पाल, यहां से भी याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौताई, घिनौर, शिंटौल ये क्या है? चिड़ियाओं के नाम है, विभिन्न प्रकार के पंछी, शिंटौल करके। ठीक है, नेक्स्ट, किसने टिहरी रियासत में पाला बिछाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया, इसके समाप्ति की समाप्ति सुनिश्चित की थी? तो किसने की थी? ये की थी लक्ष्मण सिंह कठैत। रहमान डकैत चल रहा है ना आजकल, रहमान डकैत, तो कठैत करके याद रखो। ठीक, धुरंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है? तो इसकी जो सही संरचना है वो है आपका एक अध्यक्ष, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 सदस्य। तो कहां पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी। नुनाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो नुनाई का मेला आपका लगता है जौनसार, बावर में। ठीक है, बावर में, ऑप्शन बी। तो हमारे यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न थे वो भी खत्म होते हैं। अब आती है हमारी सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के लिए मैंने बोला है आप अगर उस डिटेल वाली वीडियो को देखोगे मैराथन क्लास को, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। पारंपरिक औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोली वाले शब्दों से बेमेल। ठीक है, छापड़ी, कंडी, स्वाल्टा ये भी जीके का ही है। तो ये है एक औजार। पुंगड़ी क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा, पुंगड़ी। कहीं पर आपने देखा होगा ना, जैसे बड़ा खेत है फिर यहीं पर एक छोटा सा खेत है, तो पुंगड़ी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था चिदम्बरा के लिए।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 1958 में प्रकाशित हुई थी चिदम्बरा, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, लेकिन जो चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ आपका मिला था 1968 में। तो कैसे याद रख सकते हो भाई, 10 साल बाद मिला, 58 में लिखा और 10 साल बाद मिल गया। ठीक, ऐसे याद रखो। नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है आकस्मिक भेंट होना। ठीक, मनोहर श्याम जोशी की संरचना रचना सिल्वर वेडिंग, ये है आपकी एक लंबी कहानी है। 12th क्लास में शायद कोई चैप्टर था, याद करना, वहां पर हमने ये पढ़ी थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है? प्रारूपण है, टिप्पण है। ठीक, संवाद लेखन, देखो प्रारूपण क्या होता है, ड्राफ्टिंग। जैसे एनईपी लागू हो रही है तो पहले उसका ड्राफ्ट बना था, उसका एक प्रारूप बना था। ऐसे टिप्पण, जब कोई मीटिंग होती है तो उसका एक टिप्पण लिखा जाता है। संवाद लेखन ये क्या है, पत्राचार से संबंधित नहीं है, सरकारी। ठीक है, ये वैसे भी लिखा जाता है संवाद लेखन, डायलॉग। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नृत्य, कला, संदेश क्या है, पुल्लिंग है, परीक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है। कैसे, देखो आप वाक्य प्रयोग करो। मैंने अंग्रेजी की परीक्षा दी। ठीक, या फिर मेरा अंग्रेजी का पेपर था, मतलब परीक्षा में हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है ना। देखो, और एक और वाक्य हम क्या बना सकते हैं, आज मेरी अंग्रेजी की परीक्षा थी। आज मेरा अंग्रेजी का परीक्षा था ऐसा नहीं बोलते ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। शुद्ध शब्द ऐसे लिखते हैं इसको, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ यानी कि प्रतिष्ठित। ठीक, क्या कहेंगे इसको, प्रतिष्ठित है। और कई बार इसको एक तरीके से ये भी कहते हैं कि जिसको प्रतिष्ठा मिल गई है तो लब्ध प्रतिष्ठित भी कहते हैं उसको। रिश्तों वाला क्वेश्चन आ गया है, मौसी को क्या कहते हैं, कैंज। महिला के भाई का बेटा भद्या, माँ की बड़ी बहन जड़जा, और बहू, तो ये हमारा हो जाना चाहिए घ का फर्स्ट, घ का फर्स्ट। तो बहुत में है भाई, तो फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो ये पूरा आ गया ना हमारा, ये हमने कर दिया है, तो सेकंड थर्ड हमने मिला तो लिया है। ख का क्या है, 3, तो ख का 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। पुष्कर शब्द का पर्यायवाची, देखो पुष्कर का एक तो आकाश भी होता है, एक होता है जल, क्योंकि ये क्या है, एक अनेकार्थक शब्द है, अनेकार्थक। तो इसमें शायद दोनों सही है और इसमें दोनों को नंबर मिले होंगे, तो जब अगली बार अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। कौन सा गंध बोधक नहीं है बोला गया है? गंध बोधक मतलब जो गंध का बोध करा रहा हो, अच्छी गंध, बेकार गंध, या किसी वस्तु स्पेसिफिक के जलने की गंध, कुमरान, किंकरैन, ज्ञान। तो घमाण इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जब तेज धूप होती है। भूडोल का क्या अर्थ है? जलजला या भूकंप, भूकंपन, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट। 92 का हमें सूची से मिलाना है। अब देखो, कंठ तालव्य का हो जाएगा हमारा 2, ए है। फिर हमारा दंतोष्ठई का हो जाएगा हमारा व। अनुनासिक मैंने पूरा हिंदी वाले में पूरा बता रखा है, तो यहां से देखो, क का 2, क का 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा हुआ किंतु छोटा सा जो सचित्र हो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फीचर। 93 का ऑप्शन बी। कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिएगा, ये भी इन्होंने डिलीट कर रखा है, तो इसका भी हमें कोई अच्छा सोर्स बहुत सारी चीजों का नहीं मिला है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। देखो मैंने जब अलंकार पढ़ाया था तो उसमें हमने डिटेल से जाना था, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यहाँ पर मैंने सारी चीजें डिटेल में बता रखी है, अलंकार, रस, सारी चीजें। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको अन्य बुक वगैरह पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है। ठीक, तो ये हमारा होता है। तो यहाँ पर देखो, जो ये अलंकार है अभेद आरोप हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, आप चांद से सुंदर हो,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि चांद की तरह सुंदर हो, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि आप चांद ही हो, अभेद आरोप कर दिया गया है, तो रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर अभेद आरोप कर दिया गया है, मतलब दोनों चीज एक हैं जो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा अगर जो है अभेद आरोप लगा दिया जाए तो रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक, वनौषधि क्या है, देखो इसमें वृद्धि संधि है, तो इसको भी मैंने पूरा बता रखा है। देखो वनौषधि, तो वन प्लस औषधि, औषधि, तो इसमें अ प्लस आ ये मिलकर क्या बन रहे हैं, औ, तो वृद्धि हो रही है ना, वनौषधि, वन प्लस औषधि यानी कि वनौषधि बन रहा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, वनौषधि। ठीक, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि है। गुण और यण संधि मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। हिंदी के किस माह को गढ़वाली में अशुद्ध कहा जाता है, तो आश्विन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, निर्देशक, ये सब क्या है, ये उद्धरण चिन्ह आपके ये हुए, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, इकारा, दोहरा, कोष्टक, कोष्टक हो गए आपके बड़े कोष्टक मजला। ठीक, निर्देशक डैश, समुच्चय बोधक, ये क्या है, अविकारी है एक प्रकार। जेठान में आण प्रत्यय है, ठीक है, जेठ प्लस आण, जेठान। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। देखिए, एक फूलों की माला ले आइए, फूलों की एक माला ले आइए, तो ये गलत है। हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, होना चाहिए, ये भी गलत है। ठंडा फ्रिज का पानी ले आइए, भाई जब फ्रिज का पानी है तो ठंडा ही होगा, तो फ्रिज का ठंडा पानी ले आइए होना चाहिए था। ये तीनों गलत हैं, ये सही हो जाएगा। फिर आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई और आपको समझ में आया होगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। बाकी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप जिसको लेनी है वो ले सकता है। जुड़े रहें, धन्यवाद।